ऑलराइट गाइस, तो हम हैं दिव्यांश और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे वीडियो में। तो आज का हम नया टॉपिक लाए हैं जिसमें आपको वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी प्रथम मंजरी आपको करवाने वाले हैं और एग्जैक्टली पेपर है यही आपके एग्जाम में आएगा जो कि 2022 का पेपर है। और इसमें से आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, जिसमें आपको दिया हुआ है बौद्ध धर्म का अध्ययन चीन लौट गया। उसने लिखा है, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष हर्ष जैसा राजा कोई नहीं मिला। तो इसको आपको पूरा पढ़ के इसमें गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कर देनी है। और फिर दूसरा जो आपका आएगा प्रश्न, उसमें दिया होगा निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो, जिसमें दिया हुआ है, गुरते लेत रहीम जग सलिल कूपते काहे, कूपहुते होत है पग काहू को काहे। इसका भी आपको पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, इसमें आपको संदर्भ भी लिखना होगा। और फिर तीसरा है, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसमें का है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला, वीर पुरुष की तुलना करने वाले आचरणों से और कायर पुरुष की तुलना पर जाने वाले बादाम से क्यों की गई है। और तीसरा है, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है। तो सोने को मादक इसलिए अधिक कहा गया है क्योंकि धतूरा जो होता है वो हमारे दिमाग पर असर डालता है और सोना भी हमारे दिमाग पर ही असर डालता है, लेकिन वो इस प्रकार से डालता है जिससे मादकता के साथ साथ हमें घमंड और लोभ भी आ जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा और इन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ के लिख देना है। और फिर चौथा आएगा, निम्न शब्दों के अर्थ लिखो, जिसमें आएगा कलुष विहगवृंद अमृतद्वंद मंदरौ। और पांचवा आएगा, भारत के महान व्यक्तित्व में से किसी एक कहानी का सारांश लिखो। छठा आएगा, निम्नलिखित संस्कृत के पैरे की हिंदी लिखो, जिसमें आपको दिया होगा, रमेशा त्रयोदश वर्षीय अस्ति यदा अस्म आगमस्यति स्वपुस्तकम पश्यति। जिसमें आपको 7वां क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखो, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, जिसका चाहे आप निबंध लिख सकते हैं। दीपावली, दशहरा, भारतीय किसान। और 8वां आएगा, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया। 9वां आएगा, नर्मदा को मेघलुस्ता क्यों कहा गया। और फिर इस प्रकार आपको 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां क्वेश्चन कर लेना है, जिसमें से 14वां क्वेश्चन आएगा, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के 4 उपहार में कौन सी 2 पुस्तक मिली थी और उससे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई। और फिर आपका द्वितीय आ जाएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र बहुत ही आसान है और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा इन दोनों प्रश्न पत्रों को करने के लिए। और जिसमें पहला क्वेश्चन दिया रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसमें क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में दिया होगा। और एक का खागा, भगत सिंह ने क्या लिखा, भगत सिंह का कौन सा चिन्ह कमजोर हो जाएगा। ये आपको इन्हीं से पढ़कर इसका उत्तर लिख देना है। फिर दूसरा है, निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो, जिसमें दिया हुआ है, कमला, चंद्रमा, तालाब, बिजली, भिष्टु। जिसमें कमला नहीं होना चाहिए, कमल होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन दिया होगा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। जैसे अमृत दिया हुआ है तो अमृत का हो जाएगा बेश, सम्मान का हो जाएगा अपमान, लाभ का हो जाएगा हानि, लोक का हो जाएगा परलोक और मूर्ख का हो जाएगा चतुर या विद्वान। फिर चौथा आपको दिया होगा, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखो, जिसमें पत्ता, दही, नंगा ऊंट, आसरा भी दिया हुआ है। और 5वां दिया हुआ है, अपने पिता के नाम पत्र लिखो। तो आपको इसमें सिंपली अपने पिता के ऊपर पत्र लिख देना है। और फिर जो आपको दिया होगा 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। ये भी आपका 5 नंबर का है, जिसमें का दिया हुआ है, छक्के छुड़ाना, जम जाना, जहर उगलना, कलेजा धक धक करना। तो इन मुहावरों का अर्थ आप सभी को स्पष्ट अपने प्रश्न पत्र अपनी पुस्तिका में दे देना है। 7वां है, अलंकार किसे कहते हैं, इसके प्रकार भी लिखो। 8वां, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार भी लिखो। 9वां, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार भी लिखो। और 10वां, आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आएंगे, जो चाहे जिसका चाहे, और चाहे तो सारे निबंधों को आप लिख सकते हैं। तो इनमें से आप चाहे होली का लिख सकते हैं, वर्षा ऋतु का, मेले का वर्णन, फुटबॉल मैच, इन सभी पर जिस पर चाहे आप निबंध लिख सकते हैं। तो हम इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ बाकी बच्चे भी इस प्रश्न पत्र को पढ़ सकें। तो हम यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं।